जय श्री हरि। राधे राधे। आप रसपान कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म की कथाओं का। अब तक आप कार्तिक महात्म के 16वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। कथानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता, लेकिन लपसी सवा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहता मैं बड़ा, तो तपसी कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लपसी तपसी को लड़ते हुए देखा तो उन्होंने उन दोनों के लड़ने का कारण पूछा। तब लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन तपसी नहीं मान रहा। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन ये तपसी नहीं मान रहा। और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन ये लपसी नहीं मान रहा। तो नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लपसी रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़ नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। तो नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती है। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माँ की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा। तो ये थी कार्तिक स्नान की लपसी तपसी की कहानी। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। पिछले वीडियो में आपने कार्तिक मास महात्म की 16वें अध्याय की कथा का रसपान किया, जिसमें आपने सुना कि सभी देवता भगवान शंकर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब भगवान शंकर और भगवान गणेश और कार्तिकेय आदि सभी का जलंधर के साथ भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। कार्तिक मास के 17वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो
गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दे शंकर जी गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिवजी के पास गए और व्याकुलता से युद्ध का सारा समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। जय श्री हरि। तो ये थी कथा कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की। आज के इस वीडियो में आपने लपसी तपसी की कहानी और कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा का रसपान किया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।